जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सरिता आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। संगत जी, इस सत्संग में गुरु जी महाराज ने सरिता आंटी को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। उनके बेटे को भर भर के ब्लेसिंग्स दी है, उनके बेटे का मार्गदर्शन किया है। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे सारे दुख दर्द पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, ये तो हमें खुद भी नहीं पता होता। लेकिन संगत जी, जाने अनजाने में हम अपनी ब्लेसिंग से खो देते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब हम सत्संग को सुनते हैं, पूरे ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से, भाव से सुनिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं और इसी के माध्यम से हमारे कष्ट खत्म होते हैं। संगत जी, जो समय प्रभु की चर्चा में, भक्ति में गुजर जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। और उससे भी बड़ी बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, साध संगत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, इसीलिए सत्संग को अनदेखा ना किया कीजिए, सत्संग को ध्यान से सुना कीजिए और पूरा सुना कीजिए, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त कर सकें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत हैं उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सरिता है और शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि मौका दिया उन्होंने सत्संग शेयर करने का। वैसे तो संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पर बरस रही है, क्योंकि संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन भी अपने कभी सत्संग शेयर कर पाऊँगी। मैं हमेशा ऑफ़लाइन ही अपने सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन आज गुरुजी ने मौका भी मुझे दिया सत्संग शेयर करने का। तो ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जिससे हमारे सत्संग ना जाने किस संगत तक पहुँचेंगे, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। कोई भूल-चूक होती है सत्संगत जी, क्षमा कीजिएगा, और गुरु बाप से भी। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं 2022 से जुड़ी हूँ और मेरा बेटा संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। शुक्राना वो शब्द है संगत जी जो शायद गुरुजी के किए हुए कल्याण के आगे भी बहुत छोटा पड़ जाता है। क्योंकि गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बेटे को दी है, उसके आगे संगत जी मुझे शुक्राना भी बहुत छोटा शब्द लगता है। क्योंकि शायद हम कितने भी जन्म ले लेंगे तब भी हम गुरुजी का कभी इतना शुक्राना नहीं कर पाएँगे जितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की कृपा हम पे रही है। संगत जी, मैं कनाडा से हूँ और गुरुजी महाराज की कृपा से मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, जो भी ये सत्संग सुने, गुरुजी उसको भी ब्लेस करें। पहले संगत जी हम लोग दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन बड़े बेटे की जॉब कनाडा में लग गई तो उसने हम लोगों को भी कनाडा शिफ्ट कर लिया। मेरे 2 बेटे हैं और मैं हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम पहले, जब बच्चे छोटे थे तभी चले गए और इसके बाद संगत जी दोनों बच्चों की देखभाल मैंने ही करी। बड़े बेटे की मैंने संगत जी 2013 में शादी करी थी और बड़े बेटे बहू संगत जी कनाडा में शिफ्ट थे और उन्होंने इस बार संगत जी मुझे और मेरे छोटे बेटे को भी कनाडा में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि संगत जी काफ़ी चीज़ों की समस्या हो जाती थी और जो दिल्ली वाला हमारा घर है उसे हमने रेंट पे चढ़ा रखा है। संगत जी, जो मेरा छोटा बेटा था वो कुछ गलत संगतों में पड़ गया था कनाडा में और उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। संगत जी, मेरी बहू ने, मेरे बड़े बेटे ने उसे बहुत समझाया, बट वो समझने को तैयार नहीं था। संगत जी, हमें पता ही नहीं चला कब उसकी साथ संगत गलत हो गई, कब वो ड्रिंक वगैरह, सिगरेट वगैरह पीने लग गया और इस चीज़ का संगत जी हमें बहुत थोड़ा लेट पता चला।
और जब पता चला तब तक बच्चा हाथ से निकल चुका था। इस वजह से हम बहुत परेशान थे। संगत जी, मेरे रिश्तेदारों ने भी, मेरी बहन ने भी, मेरे जीजा ने भी, बहुत जनों ने मेरे बेटे को समझाया। हर चीज़ के लिए हाँ भर देता था, बट संगत जी फिर वही उसकी हरकतें रहती थी। लड़ाइयाँ करना, झगड़े करना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। संगत जी, अभी उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी कि उसकी पढ़ाई भी हम लोगों को बीच में ही छुड़वानी पड़ी। और संगत जी, हमने अपनी तरफ से तो देखिए, हर एक पेरेंट्स पूरा प्रयास करता है अपने बच्चे को समझाने का, वो हमने किया, लेकिन उसके समझ से बाहर थी। और हमें इसी चीज़ का डर था कि अभी वो कहते हैं ना संगत जी, बच्चे की उम्र होती है, एक एज होती है जिसमें वो संभलता है और जिसमें वो बिगड़ता है। वही कुछ मेरे बच्चे का हाल हो रहा था, जिसकी वज़ह से मैं टेंशन में थी। मेरे बड़े बेटा, मेरी बड़ी बहू भी बहुत टेंशन में थी। फिर हमने विचार किया कि इसकी शादी कर देते हैं। संगत जी, सुझाव तो देखिए सभी अपनी तरफ से सब देते हैं, बट फिर यही सोचा कि शादी कर देंगे, पता चला कि कोई और प्रॉब्लम हो गई, कहाँ से, अभी कोई जॉब नहीं करता, कुछ नहीं करता, पढ़ाई भी बीच में छुड़वानी पड़ गई है। संगत जी, जिन गलत संगतों में वो था, उसमें भी हमने बात करी उसके ग्रुप में, उन लोगों को भी कहा। बट संगत जी, वो बहुत हाई-फ़ाई प्रोफ़ाइल के बच्चे थे। और संगत जी, उनका ये था कि उनके पेरेंट्स उनको रोकते-टोकते नहीं थे, लेकिन मैं इतनी हाई-फ़ाई प्रोफ़ाइल की नहीं थी संगत जी, मैंने तो अपने बच्चों को बहुत उससे पाला है। और ये तो मेरे बड़े बेटे की कनाडा में जॉब सेटल हुई, तो उसके बाद संगत जी हम लोग थोड़ा-सा उभर कर आए, नहीं तो मैंने एक सिंगल मदर होते हुए अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं दी, लेकिन हाँ संगत जी, ये है कि मैंने स्ट्रगल बहुत किया अपने बच्चों को पालने में। तो ऐसे अपनी आँखों के सामने तो ये सब बिखरते नहीं देख सकती थी। तो फिर संगत जी, मेरी एक सिस्टर है जो दिल्ली में ही रहती है और मेरे मामा जी की बेटी हैं। तो जब उन तक मैंने ये खबर पहुँचाई कि निखिल बहुत ज़्यादा गलत संगतों में पड़ गया है, बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है इसका कनाडा में, और मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? मैं इसको दिल्ली शिफ्ट करती हूँ, तो ये मुझे मरने की धमकी दे रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर हम दिल्ली शिफ्ट हुए। तो संगत जी, वो है कि उसको वो आदतें पड़ चुकी थी, उस चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाहता था। और एक माइंड उन लोगों ने सेट कर दिया था, हम जितना उन बच्चों से उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे, वो उतना उन बच्चों में जाता था। इसकी वजह से मेरे बड़े बेटे ने संगत जी उसकी पिटाई भी की, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, बट कोई फ़ायदा नहीं था। इसमें तो कलेशें ही बढ़ रही थी, दोनों भाइयों में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और चौबीसों घंटे संगत जी मैं डिप्रेशन में रहती थी, कब तक मैं बच्चे को बाँध के रखूँगी, और दिल्ली शिफ्ट होना नहीं चाहता था। और संगत जी, डर यही था हम लोगों को कि कहीं इसने कुछ गलत कर लिया तो। और दूसरी बात संगत जी, हम सामने वाले को जब समझा सकते हैं जब हमारा खुद का बच्चा ठीक हो, और खुद का बच्चा ही संगत जी गलत राह पे चल रहा है, तो फिर हम सामने वाले को भी कुछ नहीं बोल सकते। तब संगत जी, मेरी जो मामा जी की बेटी थी, उन्होंने हमें दिल्ली के लिए कहा। मैंने कहा दिल्ली मैं कैसे शिफ्ट हूँ, ये ऐसे-ऐसे कह रहा है, और दिल्ली आने को वो तैयार नहीं था क्योंकि कनाडा में ही संगत जी वो रहना चाहता था। हमने उसे प्यार से भी समझाया, हर तरीके से भी समझाया, लेकिन नहीं माना। तब संगत जी, उसने मुझे कहा कि मैं तुझे एक पिक भेज रही हूँ गुरुजी महाराज की, तू इसको अपने फ्रेम में मढ़वा कर, प्रिंट आउट निकलवा कर इन्हें घर में लगा। तो मैंने कहा इनसे क्या होगा? तो उन्होंने कहा इनको लगा। तो संगत जी, उन्होंने मुझे एक गुरुजी का रेड कलर के चोले में एक फ़ोटो भेजा और व्हाट्सएप पे भेजा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकलवा के संगत जी उसको फ़ोटोकॉपी करवाया। उसको संगत जी मैंने एक फ्रेम में करा के अपने घर में लगा दिया। संगत जी, उनको मैंने लगा तो दिया, और उन्होंने मुझे एक गुरुजी का मंत्र जाप दिया था, ओम नमः शिवाय वाला। ये 2021 की बात है संगत जी। और वो मंत्र जाप संगत जी मैंने डेली घर में चलाना शुरू किया। संगत जी, एक तो सबसे पहले जब मैंने गुरुजी का स्वरूप घर में लगाया, तो अपने आप ऑटोमेटिक मेरे मन को शांति मिली। मन को शांति मिली गुरुजी का स्वरूप देख के। एक होता है ना, जैसे कि गुरुजी के स्वरूप को लगा के एक ऑटोमेटिक शांति सुकून मिलता है, तो वो मुझे गुरुजी को देख देख के मिल रहा था। और जब मैं सुबह शाम गुरुजी का जो मंत्र जाप चलाती थी, उससे मेरा मन और दिमाग दोनों शांत हो रहा था। मतलब मेरा दिमाग संगत जी ऐसा हो गया था एक टाइम पे, बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म सी हो गई थी, नष्ट सी हो गई थी। लेकिन गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी के मंत्र जाप को चलाने के बाद दिमाग ने शांति बरतनी शुरू करी।
फिर संगत जी यूट्यूब पे सत्संग सुनने शुरू करे। मैंने, मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने। शाम को संगत जी हम डेली गुरुजी महाराज के सत्संग सुनते थे और हम कहीं न कहीं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी आप सब चीज़ें हमारे घर की जानते हो, बस मेरे छोटे बेटे को ठीक कर दो गुरुजी, इसकी जो सात संगत है उससे इसको बचा दो बस। क्योंकि संगत जी हमारे तो हाथ से अब वो निकल चुका था और हमारे समझ से बाहर था, इसलिए हमने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। फिर संगत जी मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन करती थी और उनको बोलती थी कि अभी कुछ नहीं ऐसा लग रहा है घर में, बस हाँ ये है कि शांति मिली है, सुकून है, घर में लड़ाई झगड़े कम है। तो मेरी सिस्टर मुझे हमेशा कहती थी कि तू गुरुजी का चमत्कार देख, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तूने लगा दिया ना गुरुजी का स्वरूप, तू सत्संग सुन, मंत्र जाप सुन और गुरुजी से प्रे कर, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और तू देख, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी से प्रे करनी मैंने, मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने शुरू करी। हम यही अरदास करते थे क्योंकि संगत जी मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था। ये तो कनाडा में आने के बाद हुआ है। ये पहले दिल्ली में संगत जी मेरा बेटा ऐसा नहीं था, बहुत संस्कारी था। जो बच्चा शुरू से ऐसा गलत राह पे होता है ना संगत जी, उसका इतना दुःख नहीं होता। लेकिन जो बच्चा सही था और अचानक से गलत रास्ते पे जाता है ना, तो बहुत दुःख होता है। तो मैं, मेरा बड़ा बेटा बहुत प्यार करते थे छोटे बेटे से अपने से। तो संगत जी बस हम गुरुजी से बहुत अरदास करते थे और पता नहीं फिर संगत जी कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ ये गुरुजी जाने, मेरे बेटे में सुधार दिखना शुरू हुआ। धीरे-धीरे संगत जी उसने घर में बैठना शुरू किया। धीरे-धीरे संगत जी उसने अपने भाई से बात करनी शुरू करी, भाभी से बात करनी शुरू करी। पहले वो किसी को फ़ोन नहीं करता था, ना बात करता था क्योंकि मेरी बहू भी वर्किंग है, मेरा बेटा भी वर्किंग है। तो घर का माहौल संगत जी पहले से थोड़ा-सा बेटर होने लगा। मैं इतना नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन थोड़े से पहले से बेटर हुआ। संगत जी धीरे-धीरे उसने हमारे साथ खाना खाना शुरू किया और हम ये सब देख के बड़े अचंभित होते थे कि इतने टाइम में हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाए। आखिर एक स्वरूप के आने से ऐसा क्या हो गया? और पर ठीक है संगत जी जो भी हो रहा था, अच्छा ही हो रहा था। घर में चेंजेस बना आना शुरू हुआ और धीरे-धीरे संगत जी पता नहीं बेटे का क्या हुआ, अपने दोस्तों के साथ जिस गलत संगत में वो था उसने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उनसे बात करनी बंद कर दी। कभी फ़ोन आता था तो कह देता था कि भाभी फ़ोन करके कह दो कि मैं घर में नहीं हूँ। मतलब कभी कोई बहाना मारता था और संगत जी बस एक चीज़ समझ नहीं आती थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं, हमें आज तक नहीं पता, ना उसने हमें बताया। वो शांत रहने लग गया। अब संगत जी शांति जब उसके मन में बस गई तो हम लोग और थोड़े से चिंतित हो गए कि ये शांत क्यों रहने लग गया है। बट मैंने भी पूछा, मेरी बहू ने भी, बेटे भी ने भी, हम तीनों ने पूछा, अलग-अलग तरीके से पूछा, नहीं बताया। बट उसने मेरे को एकदम से बोला संगत जी कि मुझे इंडिया वापस जाना है, मुझे कनाडा में नहीं रहना है। अब संगत जी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे गुरुजी ने ये सब चीज़ें बदली, कैसे नहीं बदली, मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी महाराज जाने। और संगत जी जब उसने मुझे दिल्ली के लिए वापस बोला, तो संगत जी मैं एकदम से बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला उसी टाइम कि गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, जो मैं चाह रही थी वही हुआ। संगत जी मैं तो अपने बेटे को इंडिया से ठीक-ठाक लाई थी, लेकिन यहाँ पे गलत उसने साथ संगत पकड़ी, इसलिए मैं तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कर रही थी कि मैं इंडिया वापस शिफ्ट हो जाऊँ। मेरा मन नहीं था संगत जी यहाँ पे कनाडा में आने का, बट मेरे बेटे और बहू रहते थे, तो वो कहते थे कि हमारा भी मम्मा मन नहीं लगता है, शाम को जब हम ऑफ़िस से आते हैं तो घर बस कोई नहीं होता है, अब आप लोग घर में होगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, इसीलिए बेटे और बहू ने कनाडा शिफ्ट कर दिया था। संगत जी जब बेटे ने दिल्ली के लिए कहा, तो संगत जी मैं उस समय दिल्ली अपने बेटे के साथ आ गई। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हुआ और मैं अपने मामा जी की बेटी के साथ संगत जी गुरुजी के दर्शन के लिए गई। मेरा बेटा भी गया, मेरे बेटे ने मुझे पूछा भी था ये कौन है? संगत जी एक स्वरूप मेरा कनाडा में लगा हुआ है, एक स्वरूप मैंने अपने यहाँ दिल्ली वाले घर में लगा रखा है, क्योंकि अरेंज करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन गुरुजी आए, खुद आए
और गुरुजी के दरबार में बेटे के माथा टिकवा के लेकर आई और संगत जी गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। उसकी गलत सास संगत जो कनाडा में थी वो वहीं की वहीं रह गई। यहाँ संगत जी मेरा बेटा एक कंपनी में जॉब कर रहा है और लेकिन इतने अच्छे स्केल पे तो नहीं कर पा रहा है संगत जी, क्योंकि पढ़ाई बीच में छुड़वा दी थी। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, गुरुजी महाराज ने चाहा तो दोबारा से उसकी पढ़ाई करवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो जो गुरुजी करवाते हैं वो अच्छा ही करवाते हैं, ये गुरुजी महाराज ने हमें समझा दिया। और जो भी गुरुजी ने निखिल के लिए सोचा होगा वो बेस्ट ही सोचा होगा। सब गुरुजी महाराज पे छोड़ दिया है संगत जी। बट अभी संगत जी मैं कनाडा आई हुई हूँ, बेटा दिल्ली में ही है। और बहुत संगत जी एकदम जैसे पहले मेरा बच्चा था वैसा गुरुजी ने मेरा बच्चा कर दिया, उससे भी ज़्यादा कर दिया है। हर मंडे को उसकी सेवा लगती है, गुरुजी के दरबार में सेवा करने जाता है संगत जी। और संगत जी वहाँ सेवा करके आता है। जब भी मैं उसको फ़ोन करती हूँ तो बताता है कि गुरुजी के यहाँ गया था, आज यहाँ सेवा लगी थी, आज यहाँ सेवा लगी थी और यहाँ ऐसे सेवा का मौका मिला मम्मी, बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो अब मन में से डर भी ख़त्म हो गया है कि दिल्ली में अकेला है और कहीं कोई फिर से वैसा ना हो जाए। बट नहीं संगत जी, गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी अपने आप सँभाल रहे हैं, वो डर भी ख़त्म हो गया है। और संगत जी अभी मैं नेक्स्ट वीक वापस दिल्ली जाऊंगी। अभी मेरी बहू की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं कनाडा आई हुई थी, तो मैं सत्संग सुन रही थी। तो मेरा भी मन हुआ कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं एक सत्संग शेयर करूं। और ऑफ़लाइन तो किए हैं, ऑनलाइन नहीं किए हैं। तो गुरुजी ने ये भी मौका मुझे दिया सत्संग शेयर करने का। और संगत जी शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि जीवन में आए और मेरा बच्चा मुझे वापस दिया। संगत जी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद ऐसे लगता है जैसे कि गुरुजी के साथ जन्म जन्मांतरों का हमारा रिश्ता है। पता नहीं कितने समय से हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सच में संगत जी गुरुजी के आने से बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है। मेरी बड़ी बहू और बेटा भी कहता है कि मम्मा जब हम ऑफिस से घर आते हैं ना तो अब ऐसा नहीं लगता जैसे खाली खाली है, लगता है कि गुरुजी बैठे हैं। और पहले क्या होता था संगत जी, जब हम दिल्ली में रहते थे तो मेरी बहू बताती थी कि मम्मा जब हम ऑफिस से आते थे तो मन ही नहीं करता था कुछ खाना बनाने का, कभी कुछ ऑर्डर कर दिया, कभी कुछ ऑर्डर कर दिया। लेकिन अब जब भी ऑफिस से आते हैं ना तो एक चीज़ की चिंता रहती है, अरे गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी के लिए खाना बनाना है। तो अब लगता ही नहीं है, अब वही रूटीन है। तो गुरुजी संगत जी वो सब करवाते हैं जो हम नहीं कर पाते। जैसे अब बहू बताती है कि मैं सुबह मम्मा अपनी कैंटीन से ले लेती थी लंच जो था, सुबह सिर्फ हम ब्रेकफास्ट करते थे, लेकिन अब मैं लंच भी बना के जाती हूँ और सुबह का ब्रेकफास्ट भी, क्योंकि गुरुजी महाराज हैं। फिर दोपहर में क्या खाएंगे, शाम को मैं आके डिनर बनाती हूँ। तो वो कहती मम्मा ये बहुत अच्छा गुरुजी ने करवाया, हमारा एक रूटीन बेसिक जो रूल होता है ना वो गुरुजी हमसे फॉलो करवाते हैं। तो वो भी बहुत कहीं न कहीं शुक्राना करती है। अभी मेरी बेटी की, मैं बेटी ही बोलती हूँ वैसे तो संगत जी बहू को अपनी, बट सत्संग में मैं बहू ही बोल रही हूँ। तो अभी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मेरे को इसलिए कनाडा आना पड़ा संगत जी। और अभी वो ठीक है और मुझे वापस से संगत जी इंडिया जाना है। तो मैं शुक्राना करती हूँ, बस यही कहती हूँ गुरुजी कि मेरे बेटे बहू को भी ब्लेस करना, इनको भी ब्लेसिंग्स दो और जो आपके चरणों में लगा हुआ है सेवा कर रहा है उसको भी ब्लेस करना, पूरे संसार को ब्लेस करना और ऐसे ही अपने से जोड़े रखना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।